भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद आज सीसीएस की पहली मीटिंग है। ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं देश भर में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एलओसी पर सेना की संख्या कम करने की कवायद चल रही है। सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। सीज फायर के ऐलान के चौथे दिन की अपडेट क्या है, भारत में पाकिस्तान में आज क्या क्या चल रहा है, दोनों देशों के बीच क्या एक्सरसाइज चल रही है, एक एक कर सब जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सीसीएस की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होती है। सीज फायर के बाद ये पहली मीटिंग है। आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस मीटिंग में ही कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें पाकिस्तान पर कई सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते को रोकने का सबसे बड़ा फैसला शामिल है। अब भी ये डील होल्ड पर है और जैसा कि पीएम मोदी ने कल कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ऐसे में यही उम्मीद है कि जल समझौते पर लगी रोक फिलहाल नहीं हटेगी, यानी सिंधु का पानी अब भी पाकिस्तान को मिलना मुश्किल है। वहीं पाकिस्तानी उच्चाधिकारियों की संख्या कम करने का फैसला लिया गया था। उस दिशा में कितना काम हुआ है, इस पर भी आज की बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहुंचे नुकसान और पाकिस्तान की ओर से की गई नापाक और नाकाम कोशिशों पर भी आज चर्चा होगी। वहीं भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा। इस अधिकारी पर जासूसी के आरोप हैं और इसके खिलाफ पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। वहीं बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ तो देहरादून में सीएम धामी ने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। खुद हाथ में तिरंगा थामे कुछ दूर तक चलते दिखे। बीजेपी का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य सेना की शौर्य गाथा को घर घर तक पहुंचाना है। स्कूली बच्चे, आम लोग यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार अगर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी नहीं होंगे तो हम ऑल पार्टी मीट का बहिष्कार करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के उस बयान पर बवाल मचा है, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बात कही थी। बीजेपी नेता ने माफी मांगी है, लेकिन विपक्ष उनके इस्तीफे और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। पार्टी के लिए विजय शाह का बचाव मुश्किल हो गया है। बड़ी हलचल इस वक्त बॉर्डर पर चल रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों को एलओसी पर सैनिकों और हथियारों की संख्या कम करने की योजना पर काम करना है। आज दोनों देश इसका प्लान एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। सोमवार शाम भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओज स्तर की बैठक के दौरान फैसला लिया गया था कि बॉर्डर पर सैनिकों और हथियारों की संख्या को अप्रैल की स्थिति में लाया जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांभा, अखनूर और कठुआ में रात में एक बार फिर ड्रोन दिखे थे, लेकिन फिर बाद में नहीं दिखे, यानी कि अब स्थिति सामान्य है। श्रीनगर में कल देर रात तक बाजारों में रौनक दिखी। पंजाब के फिरोजपुर के ममदोट में मंगलवार सुबह पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर तकरीबन 250 राउंड फायरिंग की। स्थानीय लोगों ने इसका एक वीडियो भी बनाया। हालांकि अब स्थिति यहां भी सामान्य है। अमृतसर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। मंगलवार रात 1:48 पर कतर एयरवेज की फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। वहीं इंडिगो ने भी आज से अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह और राजकोट एयरपोर्ट्स के लिए संचालन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वहीं बठिंडा आर्मी कैंट से पुलिस ने मंगलवार को एक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसका नाम है रकीब, जो कि उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है। तो दूसरी तरफ कल कश्मीर ऑपरेशन केलर के दौरान सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये सभी लश्कर के आतंकी थे। इनके नाम है अदनान शफीदार, शाहिद अहमद कुट्टी, एहसान अहमद शेख। इनकी तस्वीरें भी सेना ने जारी की। वहीं एक प्राइवेट कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया और वहां हुए नुकसान के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। सरगोधा, नूर खान, भुलारी और सुक्कुर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है, इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। इन तस्वीरों ने भारतीयों में सेना के प्रति सम्मान की भावना को और बढ़ा दिया है। वहीं पीएम मोदी के कल के आदमपुर दौरे की चर्चा आज भी हो रही है। वायु सैनिकों के बीच मौजूद पीएम के कपड़े से लेकर उनके बॉडी लैंग्वेज, जगह और तस्वीरों के एंगल को लेकर विश्लेषण हो रहा है। पीएम ने भगवा रंग का जैकेट पहना था, टोपी पर त्रिशूल अंकित था, फ्रेम में S-400 दिख रहा था, MiG-29 भी दिख रहा था। वो रनवे भी जिसे ध्वस्त करने का दावा पाकिस्तान ने किया था।
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 दावों को भी नकारा। व्यापार के लिए युद्ध रुकवाने और कश्मीर पर मध्यस्थता के दावों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और इसी बीच भारत की ओर से कई अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने भारत से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर जो शुल्क लगाए हैं, उसके जवाब में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव WTO के सामने रख दिया है।